हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरिका एकेडमी कोचिंग फॉर सक्सेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट, ठीक है, ईवीएस को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल के बारे में हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे। डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पालतू जानवर। ठीक, इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। Children, we must have seen many animals around you, some of them very large, very big and very large, like the elephant, the camel, the horse, the cow, the buffalo and other. Some of them are small like the cat, the rat and the squirrel, the dog, the birds, the cow, the cockroach, the housefly, the mosquito and other. That means we see many animals around us. Some animals are big like elephant, camel, horse, cow, buffalo. Some animals are small like cat, dog, rat, birds, etc. दैट मीन्स हम अपने आसपास कई जानवर देखते हैं, जिसमें कुछ बड़े होते हैं जैसे हाथी, ऊँट, घोड़ा, गाय, भैंस। कुछ छोटे होते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, चूहा, पक्षी। तो बच्चों, अगर हमें डोमेस्टिक एनिमल का डेफिनेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, डोमेस्टिक एनिमल आर एनिमल्स दैट लिव विथ ह्यूमंस, वी टेम देम एंड यूज देम ऑफ वर्क। पालतू जानवर वे जानवर होते हैं जिन्हें हम पालते हैं। आई थिंक आपको डोमेस्टिक एनिमल थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक एनिमल इमेज में आप देख सकते हैं कि हॉर्स, काऊ, डॉग, कैट, रैबिट, शिप, कैमल, डंकी, गोट, ये सब क्या है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं जिन्हें हम घरों में फॉर्म में पालते हैं और ये हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल होते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि यूज़फुल कैसे होते हैं। ठीक है, यूज़फुल डोमेस्टिक एनिमल। ओके, some domestic animal are very useful to us. They give us food, help us in many ways. They guard our house or farm. They carry our food, our goods. They give us many useful postures like wood, silk, honey, etc. दैट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल आर वेरी यूजफुल। पालतू जानवर बहुत ही उपयोगी होते हैं। दे गिव अस फूड एंड हेल्प इन मेनीज वे। वे हमें खाना देते हैं और कई काम करते हैं हमारे। दे गार्ड आवर हाउस एंड कैरी गुड्स। ठीक है, वे हमारे घर की रक्षा करते हैं और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, बहुत तरीके से हमें एनिमल से फूड भी मिलता है। जैसे मिल्क हमें किससे मिलती है? काऊ, बफेलो, गोट से मिल्क मिलती है। एग, हैंड, डक से हम एग को लेते हैं। मीट, गोट, फिश, हैंड, इससे हमें मीट प्राप्त होता है। हम मीट खा पाते हैं जो इन एनिमल से मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे बटर, चीज़, कर्ड, घी, स्वीट्स। आप बहुत खाते होंगे आजकल तो भाई, पिज़्ज़ाज खाते हैं आप, पिज़्ज़ा उसमें चीज़ होते हैं, बटर खाते हैं, कर्ड, दही, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? तो मिल्क से बनती हैं। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, फूड वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल इन सर्वल वे। बहुत तरीके से हमें एनिमल से खाने मिलते हैं। सम मैमल्स गिव अस मिल्क। कुछ मैमल्स हमें क्या करते हैं? दूध देते हैं, जैसे लाइक काऊ, बुफेलो, गोट गिव अस मिल्क। दीज आर मिल्क गिविंग एनिमल्स। मिल्क इज हेल्दी, बैलेंस्ड एंड कंप्लीट फूड। मैनी फूड प्रोडक्ट लाइक आइसक्रीम, चीज़, बटर, कर्ड, घी एंड स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क हमारे खाने को पूरा बैलेंस्ड और कंप्लीट करता है और बहुत सारी चीज़ें मिल्क से बनाई जाती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, क्लास भी अच्छी लग रही होगी। सम बर्ड्स गिव अस एग्स। कुछ से हमें क्या होते हैं? सम बर्ड्स, कुछ पक्षियों से हमें क्या मिलते हैं? एग्स मिलते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, एग को क्या करते हैं? देते हैं। ठीक, वी गेट एग ऑफ सर्वल बर्ड्स लाइक हेंस एंड डक्स एज फूड। एग्स आर वेरी न्यूट्रिएंट्स फूड एंड रिच इन प्रोटीन। ओके, एग्स हमारे लिए कैसे हेल्दी होते हैं, जिससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाती हैं और प्रोटीन बहुत होता है। ठीक है, जो हम खाते हैं। आप खाए हो एग? एग हमें कहाँ से मिलता है? तो डक से मिलता है एंड हेंस से मिलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है, जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें एग बहुत पसंद होता है, लाइक करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है आपका? नेक्स्ट पेज हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में है आपका सम एनिमल गिव अस मीट। मैनी पीपल ईट मीट और फ्लैश ऑफ एनिमल। फ्लैश ऑफ गोट, हैंस, फिश, शिप एंड पिग्स इज ईटन। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है ये। वो किसके खाते हैं? फिश, हैंड, गोट के मीट को खाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में है यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल से बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल वाली मिलती हैं, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। सम एनिमल गिव अस लेदर। कुछ एनिमल्स हमें क्या देते हैं? लेदर देते हैं, जो चमड़े की बनी होती है, चमड़ा। ठीक है, स्किन ऑफ सम डेड एनिमल इज यूज टू मेक लेदर। स्किन ऑफ बुफेलो, शिप, स्नैक एंड क्रोकोडाइल इज जनरली यूज टू मेक लेदर। ये जो आप एनिमल देख रहे हैं, काऊ, बुफेलो, क्रोकोडाइल, इनकी जब ये स्नैक जब इनकी डेड हो जाती है तो क्या होता है? इनके स्किन से हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं, बैग बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं। ठीक है, इनके चमड़े से। ठीक, जो चमड़ा बोलते हैं, को हिंदी में बोलते हैं चमड़ा। ठीक, इससे बनाए जाते हैं। तो इनके स्किन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। बहुत सारी चीज़ों को इससे हम बना पाते हैं। तो पता चला एनिमल के जो स्किन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए उनसे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका? सम एनिमल गिव अस वुल।
गिव अस वुल एंड फरी। कुछ जानवरों से हमें क्या मिलते हैं, वुल, ठीक है, वुलन कपड़ा जिससे बनाया जाता है वो, और फरी मिलते हैं, फर जो बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं वो मिलते हैं। आगे हम देखते हैं वी गेट वुल फ्रॉम शिप, गोट्स एंड कैमल्स। हमें शिप से, गोट से एंड कैमल से क्या मिलता है, वुल मिलता है, ठीक है, जिससे हम वुलन कपड़े बनाते हैं। वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम दिस वुल। इस वुल से हम वुलन कपड़े बनाते हैं जो हम विंटर के सीजन में पहनते हैं। दे गिव अस वार्म इन विंटर। गर्म कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर, जैकेट, ये सारे किससे बनाए जाते हैं, तो शिप, गोट्स एंड कैमल्स के हेयर से बनाए जाते हैं। उनके आप यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हो, इस तरीके से मशीन के थ्रू उनके बाल को निकाला जाता है, फिर वो मशीनों से स्वेटर, जैकेट, शॉल, स्कार्फ, ये सारी चीज़ों को बनाई जाती हैं जो हम विंटर के सीज़न में पहनते हैं, जिससे हमारा शरीर वार्म होता है, गर्म होता है। फरी स्किन ऑफ एनिमल लाइक फॉक्सेस एंड रैबिट गिव अस फर। फरी होता है, अच्छा आपने टेडी बियर देखा होगा, तो टेडी बियर आप देखे हो, उसका बाल कैसा होता है, जो आप खेलने के लिए टेडी बियर लेके आते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, उसी तरीके से फॉक्सेस एंड रैबिट्स के जो बाल होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, फर जैसे एकदम से होते हैं। फर इज यूज इन मेकिंग कोट्स, बैग एंड अदर थिंग्स। इसका भी हम यूज़ करते हैं कोट्स को बनाने में, बैग्स को बनाने में, और बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। जो इसके जैकेट्स होते हैं, बैग्स होते हैं ना, उसको आप जब टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे लगता है हाथ में या शरीर में हमने कुछ लिया ही नहीं, उस तरीके से ये एकदम से सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट फील होता है। कभी आपने रैबिट को खिलाया है, गोद में लिया है, तो उसके आप स्किन को देखना, उसके हेयर को देखना कितना सॉफ्ट होता है। आप लोगे तो पूरे उसके हेयर जो है ना हाथ में आने लगते हैं, इतने सॉफ्ट छोटे छोटे होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे, तो हम नेक्स्ट पेज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे है वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क के कपड़े किससे बनाए जाते हैं, आप इस एक इमेज पे, इस वाले इमेज पे देखिए, कीट है, ठीक है, इसे रेशमी कीड़े कहते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म है, और इसी से हमें सिल्क मिलते हैं, सिल्क फाइबर मिलते हैं। फिर उसका यूज़ करके हम सिल्क के क्लोथ्स बनाते हैं जो बहुत लाइट देता है और वेट होता है, ठीक है, और इसके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी साड़ी, कुर्ते, शर्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीन्स, ठीक है, शहद आपने देखा होगा, शहद जो हम खाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो कैसे बनता है, तो हनी उसको बनाती है, ठीक, हनी बीन्स मेक बी दे लीव स्टोर हनी इन इट। मधुमक्खी अपने मधुमक्खी के छत्ते में क्या करती है, हनी को स्टोर करती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्वीट, बहुत मीठा होता है, बहुत हेल्दी होता है, जिसे हम खाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में शहद डाल, दूध में भी शहद डाल के खाया जाता है, ब्रेड में लोग शहद लगा के, हनी को लगा के खाते हैं। आप भी शायद खाए होंगे उस तरीके से ट्राई, या फिर प्लेन खाया होगा, अच्छा लगता है, मीठा लगता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका राइडिंग मीन्स सवारी करना, ठीक है, सवारी करना। देखिए जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, हॉर्स पे एक बच्ची बैठी है और मस्ती करते हुए जा रही है। इन ओल्डन डेज हॉर्सेज वर यूज फ्रॉम हंटिंग एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, दैट मीन्स ओल्डन डेज, पुराने दिनों में हम हॉर्स का यूज़ किस लिए करते थे, शिकार करने के लिए, हंटिंग और ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम घोड़ों का यूज़ करते थे। जिससे राइडिंग मीन्स होता है किसी जानवर पर बैठकर यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, समझ आया। हॉर्स को हम पालते हैं, ठीक, फार्म हाउस में रखते हैं इसे। नेक्स्ट पेज पे है आपका सम एनिमल वर्क फॉर अस। कुछ जानवर हमारे लिए काम करते हैं, कैसे, कैरी लोड, हमारे सामान होते हैं। हॉर्स, कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, कौन कौन से एनिमल होंगे, हॉर्स, कैमल, डंकी, ऑक्सन, बुफेलोज, एलिफेंट आर यूज टू कैरी लोड्स। देखिए आप इस इमेज में देख पाएंगे एलिफेंट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। देखिए अगर बहुत बड़े बड़े पेड़ जब कट जाते हैं और ऐसे इस तरीके से कटिंग पीस में अगर वो हो गई, अपना सिल्ली हो गया, ये वुड हो गया, तो उसको इस तरीके से बांध के फिर एलिफेंट में ऐसे करके, जब एलिफेंट आगे आगे बढ़ती जाएगी तो ये पीछे से घसकता हुआ चला जाएगा। तो एक जगह से यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये चावल, गेहूँ, आटा, कैमल, देखिए कैमल पे ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। डंकी पे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से आप इमेज में आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लोड्स को ये इधर उधर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। नेक्स्ट पेज पे है फ्लोइंग, ऑक्सन फ्लोज और फेड्स। फ्लोइंग मीन्स क्या होता है, फ्लोइंग मीन्स जुताई करना, खेतों की जुताई करना, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्सन। यहाँ देख रहे होंगे ऑक्सन है, 2 ऑक्सन में ऐसे वुड की बनी हुई है लकड़ी से, फिर नुकीली सी रहती है, फिर ये जब चलता है तो नुकीले वाले पार्ट से जो यहाँ पे ज़मीन पे लगी रहती है उससे ज़मीन की खुदाई होती चली जाती है। फ्लोइंग मीन्स टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स। जब हम सीड्स को बोने जाते हैं तो उसके पहले खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं। इन विलेज ऑक्सन आर यूज टू प्लग द फेड्स। गाँव में बैल खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द फार्मर यूजेज अ टूल कॉल्ड अ फ्लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। किसान हल का उपयोग करता है जिससे बैल खींचते हैं। और जुताई जब हो जाती है तो इससे क्या होती है, खेत की जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और उसमें उपज होने के लिए वो मिट्टी तैयार हो जाता है, ठीक, सॉफ्टनेस आ जाती है। जब तक जुताई नहीं रहती है तो वो हार्ड सा रहता है। जब जुताई हो जाएगी, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाते हैं, लाइन से ऐसे होते चले जाते होंगे, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर जब इसमें हम सीड्स डालते हैं, जिस चीज़ के धान, गेहूँ, जो भी सीड्स डालेंगे तो वो आराम से निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका वी कीप सम एनिमल एज पेट्स, ठीक है, हम कुछ जानवर पालतू रखते हैं। पेट्स आर अ पार्ट आवर फैमिली। पेट्स जानवर हमारे फैमिली के पार्ट होते हैं, ठीक है, हिस्सा होते हैं। दे आर यूजफुल ऑल्सो, ये हमेशा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। मोस्ट कॉमन पेट एनिमल आर, जो हमारे लिए सबसे कॉमन पेट एनिमल है वो कौन से हैं, डॉग एंड कैट्स। डॉग्स लुक आफ्टर द हाउसेज। डॉग्स क्या करते हैं, हमारे घरों की रक्षा करते हैं। कैट कीप द माइस अवे। कैट का क्या काम होता है, कैट माइस को पकड़ती है। हमारे घरों में जो चूहे होते हैं उन्हें क्या करती है, माइस को पकड़ लेती है, नुकसान होने से, हमारे घर के सामान नुकसान होने से बचते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर हमें प्यार देते हैं और हमें खुश भी रखते हैं, ठीक है।
आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ आया, कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप क्या करना, कमेंट करना, उसे मैं क्लियर करूँगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका रिक्रिएशन एंड फन। दैट मीन्स मनोरंजन के लिए होते हैं, ठीक है, मजाक के लिए होते हैं। ऐसे कौन से जानवर होते हैं जिन्हें एक्वेरियम में हम रखते हैं? फिश को आप देखे होंगे, फिश को ऐसे घरों में एक्वेरियम में रखा जाता है, ग्लास का होता है, उसमें ऐसे डेकोरेट कर देते हैं, कुछ प्लांट्स डाल देते हैं, ग्रीन प्लांट्स, स्टोन वगैरह, इसमें फिश को छोड़ देते हैं। आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसमें इधर उधर ये मूव करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिधर जाना होता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है इनको देख के। ठीक है, रिक्रिएशन का जो मीन्स होता है खुशी के लिए होता है। हम जिसे पालते हैं उनके साथ खेलते हैं, खुश रहते हैं, उनको देख के अच्छा फील होता है। वी प्ले विथ आवर पेट्स टू एंजॉय एंड फील हैप्पी। एनिमल लाइक दिस आर केप्ट इन एक्वेरियम फॉर फन एंड डेकोरेशन। घर की सजावट में भी इसके लिए यूज़ करते हैं। घर की हम अपने रूम में रखते हैं, जब इसको रूम की सुंदरता बढ़ जाती है, जो आता है उसको देखता है, खुश होता है, हैप्पी हो जाता है, एक अलग सी फीलिंग आती है हमारे लिए। तो प्लेइंग विद पेट्स मेक अस रिलैक्स्ड एंड जॉयफुल। पालतू जानवरों के साथ खेलने में से हमें आनंद और आराम मिलता है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या है? अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया, आपका एंड हो गया। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है हम उसे देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, फर्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल लिव्स नियर अस एंड हेल्प अस, दे आर यूज़फुल इन वेरीज वे। डोमेस्टिक एनिमल को हम क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं, बहुत तरीके से यूज़फुल होते हैं। सम एनिमल गिव अस फूड, मिल्क एंड मीट्स। कुछ एनिमल हमें फूड, मिल्क, एग्स और मीट देते हैं। जैसा हमने बताया था, काऊ फैलो से क्या होते हैं? हमें मिल्क मिलते हैं, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चीज़, बटर, कर्ड्स। एग्स मिलते हैं हमें डक और हैन से। मीट मिलते हैं फिश से, गोट से। ठीक, सम ऑफ देम गिव अस वुल, फर, सिल्क, लेदर एंड हनी। कुछ जानवरों से हमें क्या मिलते हैं? वुल मिलते हैं, जिससे हम वार्म ड्रेस बनाते हैं, अपने क्लोथ्स बनाते हैं। फर मिलते हैं, उससे भी हम जैकेट, शॉल, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। सिल्क से कपड़े बनाते हैं जो बहुत शाइनी होता है। लेदर से बैग, बेल्ट, शूज़, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। हनी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हम खाते हैं वो भी हमें किससे मिलती हैं? हनी बीन से हमें हनी मिलती है। सम एनिमल कैरी आवर लोड्स एंड ब्लॉक आवर फील्ड। कुछ एनिमल क्या करते हैं? लोड्स को, सामान को इधर उधर पहुँचाते हैं और फील्ड को भी उसे जुताई करते हैं। ठीक, खेतों की जुताई करते हैं जिसमें अनाज की उपज हो सके। सम पेट्स आर केप्ट फॉर सेफ्टी, अदर फॉर फन। कुछ हमारे सेफ्टी के लिए पेट्स एनिमल होते हैं और कुछ हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं, जिसके साथ हम खेलते हैं। वो हमारे लिए कुछ होते नहीं, लेकिन घर में जब हम रखते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, उनको देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, खुश होते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर से क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे थे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर कोई चीज़ का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको आंसर दूँगी। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।